कि जब पत्थर दिल सरकार है, जब आप जानते हो कि ये इस तरह की भाषा को समझती नहीं है, उनको जबरदस्ती उठाना हो, जबरदस्ती उठा दीजिए, वो भी हमको मंजूर है। पूरा देश आपको देखना भी चाहता है, आपको सुनना भी चाहता है। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के अनशन का आज 20वां दिन है। लगातार उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, वो दिखा रहे हैं किस तरह से उनको दो व्यक्ति हाथ से पकड़कर खड़ा कर रहे हैं। यानी कि उनकी शरीर में अब बिल्कुल भी क्षमता नहीं बची है, लेकिन वो अड़िग है। उन्होंने कहा कि वो आमरण अनशन नहीं तोड़ेंगे। और इसके अलावा देश भर के न जाने कितने लोग, कितने सेलिब्रिटी, नेता, अभिनेता, सभी लोग वहां पर धरना स्थल पहुंच भी रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से लेकर और भी कांग्रेस के लीडर चंद्रशेखर, शालिनी प्रिया, सब लोग वहां पर, प्रिया सरोज वहां पर पहुंची हैं, जिन्होंने कहा कि भाई आप अनशन तोड़ दीजिए। लेकिन वांगचुक अपना अनशन नहीं तोड़ रहे हैं। अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी एक अपील की है और एक वीडियो जारी किया है सोनम वांगचुक के लिए। ये क्या कहा है उन्होंने, सुनते हैं। सोनम वांगचुक लेह लद्दाख के रहने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके ऊपर देश में फिल्म बन करके लोकप्रिय हो जाती है। पर्यावरण के क्षेत्र में उनके योगदान को पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। भारत की सरकार ने भी समय समय पर उनको पुरस्कृत किया है। आज भारत के छात्रों के लिए जंतर मंतर पर वो अनशनरत है और हमें बताया गया है कि 12 दिन से अधिक का समय बीत चुका है। 12 दिन से केवल पानी पी करके कोई व्यक्ति रह रहा है, कठिन होता है। हमने स्वयं उपवास किए हैं, इसलिए हम जानते हैं। अगर उनकी तबीयत में कोई गड़बड़ी पाई जाती है और इससे उनको शारीरिक मानसिक कोई क्षति होती है, कौन इसको पूरा करेगा? इसलिए भारत की सरकार से हमारा कहना है कि इसमें हस्तक्षेप करें। जो निर्णय आपको लेना हो लीजिए। उनको जबरदस्ती उठाना हो, जबरदस्ती उठा दीजिए, वो भी हमको मंजूर है। लेकिन तिल तिल करके उनको, एक सज्जन व्यक्ति को, एक अच्छे उद्देश्य के लिए जो बैठा हुआ है, उसको तिल तिल करके मन पे देखना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता। हम सोनम जी से भी कहना चाहेंगे कि जब पत्थर दिल सरकार है, जब आप जानते हो कि ये इस तरह की भाषा को समझती नहीं है, फिर क्यों आप अपना जीवन दांव पे लगाए हुए? आप बिल्कुल ये अनशन खत्म करो। अनशन से कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आपकी मांग बिल्कुल उचित है, हम आपकी मांग के साथ हैं, लेकिन आपके तरीके पर अब हम असहमत हैं। पहले हम इस तरीकों को अपना चुके हैं और हम देख चुके हैं कि इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अब तो आप अगर कुछ कर सकते हो तो मतदाताओं को प्रेरित करो कि वो देश में ऐसी संवेदनहीन सरकारों को दोबारा न लाने के लिए खड़ी हों। शायद उसका कुछ प्रभाव पड़े राजनेताओं के ऊपर। इसलिए आपका वीडियो हमने देखा, हमारे लोगों ने हमको दिखाया। आपकी जो शारीरिक स्थिति परिस्थिति है उसको भी हमने देखा। जिस सादगी के साथ, जिस शांति के साथ और जिस सात्विक हृदय के साथ आप बैठे हुए हैं, अब वो भाषा सुनने वाली राजनीतिक पार्टी सत्ता में नहीं है। इस बात को भी आपको स्वीकार करना चाहिए। अब तो यही चाहेंगे कि आप ये धरना सुओ मोटो स्वतः समाप्त कर दीजिए। किसी के कहने के बहाने की जरूरत नहीं, समाप्त करिए। आप चाहें तो हमारे आदेश को इसमें कारण बना सकते हैं और उसके बाद दौरा निकालिए पूरे देश का। पूरा देश आपको देखना भी चाहता है, आपको सुनना भी चाहता है और आपकी प्रेरणा से प्रेरित भी होगा। आप वहीं जंतर मंतर से ही आपके जो काकरोच पार्टी के लोग हैं उनको भी कहिए कि चलो और देश में एक जन जागृति यात्रा निकालिए। लोगों को जो सच्ची बात है उसको समझाइए, बताइए। उससे फर्क पड़ेगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। वांगचुक जी, आपके प्रति भी हम लोगों के हृदय में स्नेह प्रेम है और इसीलिए बहुत चिंता है। आशा है कि आप इस पर विचार करेंगे। शंकराचार्य सोनम वांगचुक से ये अपील कर रहे हैं कि इस तरह से आपकी आवाज जो है सरकार नहीं सुनेगी, आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। और उन्होंने यहां तक कहा है कि आप अनशन तोड़ने के लिए
मेरे आदेश को भी आप बता सकते हैं कि शंकराचार्य ने आदेश दिया है, इस वजह से मैं ये अनशन तोड़ रहा हूं। और इसके बाद आप पूरे देश भर में रैलियां निकालो। यानी कि उन्होंने इसके साथ साथ एक प्लान भी दे दिया कि किस तरह से वो काम करें जिससे वो उनकी आवाज जो है वो सत्ता के हुक्मरानों तक पहुंचेगी। और उन्होंने कहा कि आप देश भर में और साथ में अपनी जो कॉकरोच जनता पार्टी है इनके नुमाइंदों को साथ लीजिए, पूरे देश भर का दौरा कीजिए, वहां पर रैली करिए और इस तरह से फिर अपनी आवाज को बुलंद कीजिए ताकि सरकार को आपकी आवाज के आगे झुकना पड़े और इस तरह से भूख हड़ताल में कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उपवास रखने का मेरा अपना अनुभव है, हम भी उपवास रख चुके हैं, तो हम जानते हैं कि कितना कष्टकारी होता है और आपकी हालत और सेहत देखकर सभी लोग चिंता में हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश भर के लोग आपको सुनना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो क्यों ना आप पूरे देश भर की एक यात्रा, जन जागृति यात्रा निकालें और फिर अपनी आवाज को बुलंद करें। केवल शंकराचार्य नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों ने अब तक उनसे अपील करी है कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। अखिलेश यादव ने भी अपील करी थी, डिंपल यादव उनसे मिलने पहुंची हैं, चंद्रशेखर आजाद जो है नगीना सांसद वो भी वहां पर पहुंचे हैं, कांग्रेस के नेता भी वहां पर पहुंचे हैं और वो भी लगातार अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन सोनम वांगचुक ने कहा है कि आप मेरे अनशन तोड़ने से ज्यादा जरूरी है कि 20 तारीख को जो संसद मार्च है, संसद चलो का नारा है, उसमें मेरा सहयोग दीजिए। मैं वहां पर आऊंगा और आप लोगों के साथ में सत्ता के हुक्मरानों को यहां पर अपनी बात सुनाने के लिए मैं संसद तक मार्च करूंगा।